Hello children, I hope you all are well and safe at home. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, कोटा। तो बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 13 जिसका नाम है जहाँ पहिया है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 71 ओपन करेंगे और आप अपने साथ में पेंसिल अवश्य रखें, जिससे हम आंतरिक प्रश्न लिखते हुए चलेंगे और उनके जो उत्तर हैं उन्हें हम रेखांकित करेंगे। तो बच्चों, ये जो पाठ है वो पी साईनाथ द्वारा लिखित है। यह एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में किस तरह से महिलाएं पहिए को एक आंदोलन का रूप दे देती हैं, तो चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। यहाँ पर जो पी साईनाथ हैं वो इंटरव्यू लेते हैं और जगह तमिलनाडु की जो एक जगह है पुडुकोट्टई, उसके बारे में बता रहे हैं। उनके अंदर एक प्रश्न उठ रहा है कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। जो इनने एक रिपोर्ट तैयार की है वो महिलाओं की है, नवसाक्षर महिलाएं हैं जो ग्रामीण हैं। उन्होंने क्या किया है कि जो अपने पिछड़ेपन पर लात मारने और अपना विरोध व्यक्त करने और जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वो जकड़े हुए हैं, उन्होंने जो पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं, जो पुरानी जो जंजीरें हैं, उनको तोड़ा है और पहिए को अपना एक आंदोलन बनाया है। तो इसी में उन्होंने जो तरीका अपनाया है वो कभी कभी अजीबोगरीब हो जाता है। जब इंसान अपनी रूढ़ियों को, अपनी जंजीरों को तोड़ता है तो कोई ना कोई तरीका अपना ही लेता है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों जहां की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। तो जो इस जिले की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही पिछड़ी हुई थी और उन महिलाओं ने अपनी आज़ादी को गति दी और उन्होंने किस रूप में, प्रतीक के रूप में पहिए को अपनाया, यानी साइकिल को अपनाया, उसको चुना। तो बच्चों, यहाँ पर हम एक आंतरिक प्रश्न लिखेंगे। आप अपनी पेंसिल साथ में रखें और प्रश्न लिखें। हमारा प्रश्न है, महिलाओं ने किस चीज का प्रदर्शन किया? का प्रदर्शन किया। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। जो नवसाक्षर है, इस शब्द का अर्थ है वे महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यहाँ की जो नवसाक्षर जो महिलाएं थी वो तो अधिकांश साइकिल चलाना जानती ही थी और उस गांव में जो 10 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियों को अगर हटा भी दिया जाए तो उसमें 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख ही लिया था। काफ़ी संख्या में वहाँ की महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी थी और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया था। तो यहाँ पर इतनी संख्या में 70,000 की संख्या भी काफ़ी थी
उन महिलाओं के लिए जिन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया था। तो हमारा जो प्रश्न है बच्चों, उसका उत्तर हम यहाँ से रेखांकित करते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप 1 नंबर डाल दें। महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। तो बच्चों हमारा जो आंतरिक प्रश्न का जो उत्तर था वो किया तक होगा और आप यहाँ पर पूर्ण विराम अवश्य लगा दें। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। जो एक उत्साह है उन महिलाओं का वो लगातार उनमें बना हुआ है, उनकी इच्छाएं अभी भी मरी नहीं हैं। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और वो जो गांव हैं वहाँ पर साइकिल चलाने का जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है वो चल रही है, उसके कैंप लगे हुए हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा। यहाँ पर लेखक जब पूछते हैं कि वहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वह बहुत ही पिछड़ी हुई हैं, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वो घर में ही रहती हैं, तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है। उन्होंने जो वो रूढ़िवादी उनकी परंपरा थी उसको तोड़ा और उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। तो यहाँ पर लेखक हैं वो एक जमीला बीवी नाम की जो एक युवती है उनसे वो प्रश्न करते हैं। तो वह कहती हैं कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमने क्या है, साइकिल चलाना सीख लिया है, सारी परंपराओं को तोड़ दिया है। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता है, अब हम साइकिल से ही अपने जहाँ पे जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे। फप्तियों का यहाँ पर बच्चों अर्थ है चोट लगने वाली बातें करते थे। जो वहाँ के व्यक्ति थे वो चोट लगने वाली बातें करते थे, उन्हें ताने मारते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो यहाँ पर जमीला बीवी नाम की जो युवती है, मुस्लिम महिला है, लोगों ने जो उनसे कहा उनकी चिंता छोड़ दी और उनने उन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तो बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे। आंतरिक प्रश्न है हमारा, ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में मुस्लिम लड़कियां किस पृष्ठभूमि से आईं और वे क्या करती हुई दिखाई दी। तो बच्चों अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। ग्रामीण, यहाँ से आप उत्तर लिखना शुरू करें। में के बाद हम यहाँ पर एरो लगाकर लिखेंगे मुस्लिम लड़कियां। मुस्लिम लड़कियां। अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई, यहां तक हो गया। अब हम युवा मुस्लिम और लड़कियां काट देंगे, फिर यहां से हम लिखेंगे और, वहां पर हम लिख देते हैं और, आई के बाद और वे, यहाँ पर वे लिख देते हैं। वे सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई, यहाँ पे देती हम काट देंगे और उसकी जगह है भी काट देंगे और दी लिख देंगे, यहाँ पर दिखाई दी। तो बच्चों हमारा जो उत्तर हुआ, एक बार हम इसको पढ़कर देख लेते हैं कि ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में मुस्लिम लड़कियां अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आईं और वे सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई दी। हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, जो आपको पाठ्य पुस्तक में ऊपर लिखना है कि जमीला बीवी ने लेखक से क्या कहा। तो बच्चों अब हम इसका उत्तर का निशान लगाएंगे। इसका उत्तर है जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं,
अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह हमारा आंतरिक प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है और एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। यहाँ पर जो लेखक हैं उनका एक जो दूसरी मुस्लिम युवती है उससे बात होती है। वह मुस्लिम महिला है फातिमा। वो बता रही हैं कि मैं माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हूँ और साइकिल चलाने का उन्हें बहुत शौक़ है। वह हर शाम को आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। उनकी हैसियत नई साइकिल खरीदने की नहीं है, तो वो आधा घंटा किराए पर साइकिल लेती हैं और अपने शौक़ को पूरा करती हैं। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वह कभी इसे नहीं छोड़ेंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, इस सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्हें अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। यहाँ पर जो फातिमा है उसका इंटरव्यू लेते हैं, जो हमारे लेखक हैं उनसे पूछते हैं, तो वो बताती हैं कि मैं माध्यमिक स्कूल में एक अध्यापिका हूँ। साइकिल चलाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, चाव का अर्थ है शौक़ है। हर शाम आधा घंटे के लिए वो किराए पर साइकिल लेती हैं और साइकिल को चलाती हैं, क्योंकि उनकी जो साइकिल खरीदने की इतनी हैसियत नहीं है कि वो साइकिल खरीद सके। फातिमा ने यह भी बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी का अनुभव, स्वतंत्रता का अनुभव वो करती हैं, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि जब साइकिल हमें आ गई है तो हमें किसी पर भी, हम किसी भी काम के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहते, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी और ये साइकिल जो चलाना मुझे आ गया है मैं कभी भी इसको नहीं छोड़ूंगी। तो जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, ये तीन जो मुस्लिम युवतियां हैं उनकी जो उम्र है वो है 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के जो युवतियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको साइकिल चलाना भी सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि साइकिल चलाने की धूम मची है, यानी कि सबको शौक आ रहा है साइकिल चलाने का, क्योंकि वह अपना काम साइकिल चलाने से स्वयं कर पा रही हैं। महिलाएं खेतीहर और ऐसी जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो साइकिल चलाकर अपना कार्य कर रही हैं। वो किस तरह की, यहाँ पे बताया जा रहा है कि खेतीहर मजदूर, जो खेती करने वाली महिलाएं हैं वो हैं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं और गाँव के काम करने वाली जो नर्सें हैं, जो गाँव में छोटी छोटी जो डिस्पेंसरी होती हैं उनमें जो काम करने जाने वाली महिलाएं, वो भी साइकिल का प्रयोग कर रही हैं। बालवाड़ी है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी। औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ये सभी लोग साइकिल का बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं और अपना काम स्वयं कर रहे हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं और जो गांव की सेवाएं करने वाली औरतें हैं उनके लिए भी, महिलाओं के लिए भी कहा गया है कि वो भी साइकिल का प्रयोग कर रही हैं और जो दोपहर का, जो दिन का खाना पहुंचाने वाली महिलाएं वो भी साइकिल का प्रयोग कर रही हैं, वो भी किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। जो नई नई पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं उन्हें ज़्यादा शौक है।
इनकी संख्या सबसे ज़्यादा बताई है। जो लेखक है उनने कहा कि जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। इन्होंने महिला ने ये बताया है कि जो साइकिल चलाना और हमारी जो खुद की स्वतंत्रता है उसका ये सीधा सीधा संबंध है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को कर रहे हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, जो इस आंदोलन की जो सबसे आगे वाली महिला है, अगुवा का मतलब है आगे रहने वाली महिला का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। जो यहाँ की महिलाएं हैं जिन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया है, जो अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर पा रही हैं, उनमें एक अलग तरह का उत्साह है, एक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उनमें आई है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। जो पहले अपने कार्य के लिए भी घर के जो सदस्य हैं, पुरुष वर्ग के जो व्यक्ति हैं, उन पर आश्रित रहती थी कि वो हमारे काम को करेंगी, लेकिन अब वो क्या है, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती हैं। अब उन्हें जो पानी लाने का कार्य जो भी करना पड़ रहा है वो साइकिल के द्वारा कर पा रही हैं, और 4 किलोमीटर तक की दूरी से जो पानी उन्हें लाना था वो अब वह स्वयं लेकर आती हैं। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। महिलाओं के साथ सभी तरह की समस्याएं होती हैं। कभी कभी ऐसे उनके छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें वो घर पे नहीं छोड़ सकती, तो वो कभी कभी उनके साथ अपने साथ उन बच्चों को भी ले जाती हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। जो इधर उधर सामान लाया ले जाया जाता है उनकी भी व्यवस्था वो खुद ही कर लेती हैं। अपने साइकिल के द्वारा उन सामानों को इधर उधर ला जा सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। जब इन लोगों ने साइकिल चलाना शुरू किया तो जो समाज के जो लोग हैं, पुरुष जाति के जो वर्ग हैं, उन्होंने जमकर प्रहार किया, उन्हें बहुत कुछ कहा, लेकिन वो सारी समस्याएं उन महिलाओं को झेलनी पड़ी कि महिलाएं साइकिल चला रही हैं। इस तरह के जो गंदे जो शब्द हैं उनके लिए प्रयोग में लाए गए, लेकिन गंदी गंदी टिप्पणियां की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। जो टिप्पणियां की गई, जो गंदी गंदी बातें उनके लिए की गई, वो धीरे धीरे खत्म होने लग गई, क्योंकि उन्हें जो महिलाएं हैं उन्होंने इन टिप्पणियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, और धीरे धीरे समाज ने उनको स्वीकृति प्रदान करी। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया और वह अपना कार्य पूर्ण रूप से करने लगी। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो मैंने ये साइकिल का जो शिविर देखा, प्रशिक्षण जो देखा, वो एक साधारण बात नहीं थी, असाधारण सा मुझे अनुभव लगा। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो एक गांव है तमिलनाडु का, जो इतवार का दिन हुआ करता था, छुट्टी का दिन, उसमें सारी महिलाएं वहां एकत्रित हुआ करती थी साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में। ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। जो महिलाएं इतनी संख्या में इकट्ठा हुआ करती थी और उस आंदोलन में भाग लेती थी और उनमें एक नया आवेग था, नया जोश था, तो उसको देखकर बहुत चकित हुआ मैं। उन्हें इसे सीखना ही है। उनमें जो एक जोश था कि हमें साइकिल सीखना ही है, साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। जो उन्हें अंदर रखा जाता था, पर्दे के अंदर रहती थी, घरों के अंदर रहती थी, पुरुषों द्वारा उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उन सब से उस घिसी पिटी जो उनकी जो दिनचर्या थी उससे वो बाहर निकल पाई और एक नया रास्ता उनको मिल सका। ये नव साइकिल चालक गाने
भी गाती हैं। जब ये जो नई साइकिल चलाने वाली जो महिलाएं हैं वो एक गाना भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है, उसमें उनको मोटिवेट किया गया है कि उस साइकिल को चलाएं और उस गाने को गाएं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था और एक उत्साह उनके अंदर आता था कि इनमें से एक गाने की पंक्तियों का भाव है। यहाँ पर जो एक गाना है उसकी पंक्तियाँ दी गई हैं, वो गाना क्या है देखो। ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। तो ये गाने की पंक्तियाँ हैं। जब वो साइकिल चलाती थी तो ये पंक्तियाँ गुनगुनाती थी। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। जिनको साइकिल चलाना आ चुका था वो क्या करती थी, जो दूसरी महिलाएं थी जो साइकिल चलाना नहीं जानती थी उनको साइकिल सिखाया करती थी, उनका सहयोग करती थी साइकिल सीखने में। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो जो ये महिलाएं हैं वो सीखती भी थी, सिखाती भी थी, एक उत्साह उनके अंदर दिखाई देता था, एक खुशी उनके अंदर दिखाई देती थी। तो ये सभी महिलाएं साइकिल चलाना सीखना चाहिए। वो यह इस तरह से बताती थी कि हम सभी को साइकिल चलाना सीखना चाहिए जिससे कि हम अपने कार्य स्वयं कर सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। यहाँ के जो लोग थे उन्हें चौंका दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है उसमें जो लेखक है ये बता रहे हैं कि वो पहले जैसा महिलाओं का माहौल नहीं रहा जो परिवार के अंदर रहती थी, चार दीवारी के अंदर रहती थी। अब तो वो साइकिल चलाती हैं, हैंडल पर झंडियाँ लगाए हुए हैं, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार होकर 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। जिस तरह से महिला दिवस पर सभी महिलाएं एकत्रित हुई, उनकी संख्या 1500 महिलाएं थी और वो साइकिल चलाती हुई, घंटी बजाती हुई महिला दिवस मनाया जा रहा था पुडुकोट्टई में। ऐसा लगता था कोई तूफान आ गया है। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले लोगों को हक्का बक्का कर दिया, वहाँ के लोगों को चौंका दिया कि महिलाओं ने साइकिल चलाकर कितनी आत्मनिर्भरता दिखाई है। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? अब यहाँ पर जो पुरुष थे तो लेखक पुरुषों से पूछते हैं कि उनकी ये जो महिलाएं जो साइकिल चलाना सीख रही हैं उनका क्या मत है। तो इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था, वो तो महिलाओं के पक्ष में होना ही था उनको, क्योंकि जो लेखक हैं उन्होंने जो आर साइकिल्स वाले थे, जो बेचने वाले थे, उनसे बात की। इस अकेले डीलर ने यहाँ लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई है। तो उन्होंने जो साइकिल बेचने वाले जो हैं उन्होंने कहा कि जो मेरी लेडी साइकिलें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हुई है, उनकी बिक्री होने में ज़्यादा वृद्धि हुई है। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। जो मेरे पास जो लेडी साइकिलें थी वो जल्दी से जल्दी बिक जाती थी, कई महिलाओं को इसका इंतजार नहीं होता था, तो उन्होंने लेडी साइकिल की जगह क्या प्रयोग में लाना शुरू कर दिया, जेंट साइकिल लाना शुरू कर दिया। उन्होंने जेंट साइकिल खरीद ली। दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। तो यहाँ पर जब लेखक जो पूछते हैं, जो आर साइकिल वाले जो व्यक्ति हैं उससे पूछते हैं, तो उन्हें डर लगा कि कहीं ना कहीं ये कहीं कर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तो नहीं हैं। तो उन्होंने बड़ी सतर्कता से उनको जवाब दिया। दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता से यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, कोई कर विभाग से या इनकम टैक्स का व्यक्ति या अधिकारी हूँ।
कुदमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो एक महिला है कुदुम अन्नामलाई की, वो चिलचिलाती धूप यानी बहुत तेज धूप में जो 22 वर्ष की महिला है वो है मनोरमणि। वो क्या कर रही है कि साइकिल चलाना सिखा रही है महिलाओं को कि जो हमारा इलाका है। जब लेखक ने उससे बात की तो उन्होंने बताया कि जो हमारा एरिया है, जो हमारा इलाका है वो क्या है, शहर से कुछ कटा हुआ है, उससे कहीं दूर है। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो साइकिल चलाती हैं और अपने साइकिल के द्वारा अपने कार्य को पूर्ण करती हैं, साइकिल के द्वारा आत्मनिर्भर बन गई हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। तो यहाँ की महिलाओं के बारे में उन्होंने बताया कि आर्थिक वृद्धि हुई है, तो सामान बेचने वाली महिलाएं हैं उनमें वृद्धि हुई है। यहाँ पे कुछ महिलाएं अगल बगल के जो आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे जो कृषि संबंधी उत्पादन जो बेचने जाती हैं वो साइकिल के द्वारा आसानी से बेचकर आ जाती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। जो वो सामान को लेकर बस से जाएंगी तो उनको समय ज़्यादा लगेगा, तो वह समय साइकिल से बच जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेचने के लिए घूम सकती हैं। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर वाहन अच्छे तरीके से नहीं चल सकते तो वो साइकिल के द्वारा ही वो अपना काम कर सकती हैं, अपना जो सामान है वो बेच सकती हैं। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। उनके पास समय बच जाता है, बस में जाएंगी तो उनको ज़्यादा समय लगेगा, तो अपनी साइकिल से जब वो सामान लेकर जाती हैं तो कम समय लगता है और बेचने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा सकती हैं, जिससे उनको आर्थिक फ़ायदा होता है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आसपास के जो इलाके हैं, गांव हैं, उनमें घूम सकती हैं और अपना सामान बेच सकती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। उन्हें आराम करने का भी समय मिल सकता है, वो अपने घर के कार्य कर सकती हैं, जो अपना सामान बेचना है वो भी बेच सकती हैं और आकर अपना आराम भी कर सकती हैं। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। तो यहाँ पर वो लेखक बता रहे हैं कि जो महिलाएं हैं जो अपना सामान बेचने जाती थी बसों में, बसों से बैठकर जब जाती थी सामान बेचने के लिए, तो उनको टाइम लगता था, उनको समय ज़्यादा लगता था और वो अपने घर के जो पुरुष हैं उन पे निर्भर रहती थी, उन पर आश्रित रहती थी। जैसे पिता है, भाई है, पति है, बेटे हैं, उनके साथ उन्हें जाना पड़ता था, लेकिन अब वो उनके साथ नहीं जाती हैं, कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। और वो जब उनके साथ जाती थी, बस से जाती थी, तो वो क्या करती थी, कम समय घूम पाती थी और उनका सामान इतना नहीं बिक पाता था। कुछ पैदल भी चलना पड़ता था और उन्हें कई जगह पर पैदल भी चलना पड़ता था और अपने सामान बेचने पड़ते थे। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने के जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके लिए जो घर के बहुत सारे काम हुआ करते थे, जैसे बच्चों की देखभाल करना, घर के लिए पानी लाने का काम, जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। जो वो सामान बेचने जाती थी तो उन्हें घर के काम की भी चिंता होती थी, बच्चों की चिंता होती थी, तो वो वापस उन्हें जल्दी
भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। जिनके पास साइकिल थी वो काम अपना अच्छे से और जल्दी कर लेती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो आप जैसे साइकिल पे देख रहे हैं, साइकिल का जो पीछे का कैरियर है उस पर भी सामान लादकर सामानों को इधर उधर लादे जाती थी। साइकिल के द्वारा सामानों को इधर उधर लाया जा सकता था। वो अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन जो पानी से इधर उधर लाई जाती थी, तो जो बर्तन हुआ करते थे उनको भी वो साइकिल पे रखकर इधर पानी ला सकती थी। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। यहाँ पर हम आर्थिक पहलू की बात करें वो ही नहीं, लेकिन साइकिल से उन्हें और सभी कामों में मदद मिलने लगी। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण है, फातिमा का कहना है। जो यहाँ पर जो मुस्लिम महिला है, युवती है फातिमा जी, वो कह रही हैं कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। यहाँ के जो लेखक हैं वो कह रहे थे कि फातिमा महिला हैं और जमीला बीबी है, जो और कई महिलाओं से जो उन्होंने बात की, बहुत सारी महिलाओं से बात की, तो मैं इनको मूर्खतापूर्ण ढंग से ले रहा था, मूर्खतापूर्ण तरीके से सोच रहा था, लेकिन ये जो मेरा सोचना है वो सही नहीं था। उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। तो ये कहती हैं फातिमा, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ, मुझे कौन सा साइकिल चलाने से लाभ हो रहा है, ये तो मेरा शौक है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं नई साइकिल खरीदूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। क्योंकि वो बहुत अच्छा अनुभव करती थी, इसलिए वो किराए पर लेकर अपना शौक पूरा करती थी। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता था कि ये विनम्र सवारी, ये जो इतनी अच्छी सवारी है, इसका जो महिला उपयोग कर रही हैं, इसका इतना महत्व रहा है। कभी साइकिल को इतना आज़ादी का प्रतीक मैं नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, वहाँ की जो एक महिला थी उसने लेखक को बताया, उनने जब उस महिला का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। साइकिल चलाना उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। किस तरह से? उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। उन्हें तो यह क्या लगती है? हवाई जहाज़ जैसी लगती है कि हम हवाई जहाज़ चला रहे हैं। उनके लिए इतनी बड़ी उपलब्धि साइकिल चलाना है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। और जो दूसरे लोग हैं वो उनकी हंसी तो उड़ा सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो ही समझ सकती हैं कि साइकिल चलाने से उन्हें कितने फ़ायदे हुए हैं, कितनी आत्मनिर्भरता बढ़ी है, वो कितनी आर्थिक रूप से भी मजबूत हुई हैं। उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, जो भी पुरुष वर्ग है जो इसका विरोध कर, वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति उनका विरोध करते हैं तो वे जाएं, उनके लिए वह ताने मारती हैं। महिलाएं कहती हैं कि वे जाएं और टहलें, क्योंकि साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते, कि महिलाएं जो हैं जो साइकिल चला रही हैं वो पुरुषों के बराबर ही चला रही हैं और उनकी बराबरी वो महिलाओं से नहीं कर सकते। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा। आपने देखा कि साइकिल का किस तरह से महत्व बताया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसका अध्ययन स्वयं भी करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।